हाय एवरीवन, क्या हालचाल। सो फाइनली वो जो अनाउंसमेंट जिसकी हम सारे वेट कर रहे थे, जुलाई 2020 एग्जाम से रिलेटेड आईसीएआई ने वो अनाउंसमेंट निकाल दी है। काफ़ी डिटेल अनाउंसमेंट निकाली है अभी थोड़ी देर पहले, और इसके अंदर उन्होंने मेरे हिसाब से जो भी 4 मेन मुद्दे थे स्टूडेंट्स के, 4 मेन की इश्यूज थे, वो चारों के चारों एड्रेस कर दिए हैं। आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई बातें नहीं है इसके अंदर, मगर एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज जो भी इंस्टीट्यूट का स्टैंड है उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में क्लियर यहाँ पर बता दिया है। तो एक एक करके पहले रीड करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या हमारे एग्जाम जुलाई 2020 में कैंसिल हो रहे हैं? द आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट ने स्टैंड लिया, लॉजिकल प्रैक्टिकल स्टैंड लिया है कि एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल इसलिए नहीं करे, इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने अपने पहले 3 पैराग्राफ्स के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाँ, मानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोविड-19 जिनके एरिया में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या कुछ स्टूडेंट्स जो बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, मगर वहाँ पर एट द सेम टाइम ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे लगभग 2-2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं पूरे देश के अंदर, तो देयर विल डेफिनेटली बी सर्टन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे 5, 10, 15%, 50% स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है। इसलिए आईसीआई ने बोला जो भी इंटरेस्टेड है एग्जाम देने के लिए वो देगा, और जो नहीं देना चाहता एग्जाम फॉर सम जेन्युइन रीजन, उसके लिए उन्होंने एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी निकाली है। अब ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी क्या है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पहले 2 पैराग्राफ्स में उन्होंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया, सम स्टूडेंट्स हैड एक्सप्रेस्ड देयर एप्रीहेंशंस वेयर एज सम स्टूडेंट्स वांट टू गिव द एग्जाम्स। अगर आप बोल्ड में देते तो यहाँ लिखा है, हेंस इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू गिव अ ऑप्ट आउट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। अब ये ऑप्ट आउट ऑप्शन क्या होगा, इसकी विंडो 17 जून से इसकी विंडो ओपन होएगी, और इस विंडो में आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं जुलाई एग्जाम नहीं देना चाहता। आपके एग्जाम नवंबर अटेम्प्ट में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और नवंबर अटेम्प्ट में जब एग्जाम शिफ्ट होंगे तो आपको फिर से एग्जाम फीस देने की जरूरत नहीं है, आपका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इंस्टीट्यूट ने बोला हम बिल्कुल वो सारी चीजें जो आपको बेनिफिट्स जो इस अटेम्प्ट में मिल रहे थे वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सर बेनिफिट्स किस तरह के, यानी अगर आपके पास एग्जेम्पशन थी इस अटेम्प्ट के अंदर, किसी पुराने अटेम्प्ट में आपने एग्जेम्पशन गेन करी थी जिसका फायदा आप इस अटेम्प्ट में लेने वाले थे, वो एग्जेम्पशन वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। साथ साथ जो ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स थे, सीए आईपीसीसी वाले, उनको चिंता थी कि सर अगली बार तो हमारा अटेम्प्ट ही नहीं होने वाला, तो वहां पर भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी, सीए आईपीसीसी का अटेम्प्ट नवंबर में भी होगा, तो अगर आप अभी जुलाई में नहीं दोगे तो वही सीए आईपीसीसी ओल्ड कोर्स आप नवंबर में दे सकते हो। तीसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि अगर इस नोटिफिकेशन की, कि अगर आप एक ग्रुप दिया आपने, सीए इंटर और सी फाइनल की बात करें, फाउंडेशन में तो कोई ग्रुप होता नहीं, सीए इंटर का अगर आपने एक ग्रुप फिल किया था एग्जाम फॉर्म में, तो अब नवंबर में आप दूसरा ग्रुप भी फिल कर सकते हैं। नवंबर का जो एग्जाम फॉर्म निकलेगा उसके अंदर फिर से वो डिक्लेयर कर सकते हो, यानी जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप आपने अभी चूज किए हैं वही देने पड़ेंगे, यू कैन चेंज योर ग्रुप्स, बट हाँ वहां पर जो डिफरेंशियल एग्जाम फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो आपको पता है कि एक ग्रुप की एग्जाम फीस अलग होती है, 2 ग्रुप की एग्जाम फीस अलग होती है, तो डिफरेंशियल एग्जाम फीस पे करनी होगी। आई थिंक विच इज नॉट अ कंसर्न, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, मगर ये आपका इस बार के वो सारे बेनिफिट कहीं ना कहीं उन्होंने नवंबर में कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं। सो मेरे हिसाब से मेजर इश्यूज सारे एड्रेस कर दिए। एक बार रीड कर लेते हैं इसको। The students who have already submitted the online examination application for May 20 exams shall be allowed to opt out and carry forward their candidature to the next examination, that is November exam. In this case, the examination fees and the exemption, if any, of a particular student would automatically be shifted and carry forward to the next examination. Automatically हो जाएगी, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नवंबर का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। And this attempt will be treated as cancelled or not counted। यानी जो सबसे बड़ी चिंता थी ना सर हम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं कहलाएंगे, वो प्रॉब्लम उन्होंने एड्रेस कर दी कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कहलाओगे, ये अटेम्प्ट कैंसिल ही माना जाएगा, नॉट काउंटेड माना जाएगा। तो आपको कहीं जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने खुद ही बोल दिया हम मान के चलेंगे नवंबर आपका पहला अटेम्प्ट है, या जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप इस समय सेकंड थर्ड जिस पे भी आप हो वही अटेम्प्ट माना जाएगा। जुलाई आपके लिए एक तरह से खत्म। द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ए फ्रेश फॉर नवंबर। ऑब्वियसली नवंबर में फिर से हमें एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा एट द रेलेवेंट टाइम। सितंबर के अंदर आते हैं उसके फॉर्म। His or her examination fees will be adjusted and differential fees, if any, will only be charged. Differential fees कब चार्ज होएगी? अगर आप अपने नंबर ऑफ ग्रुप्स चेंज कर रहे हो, अदरवाइज डिफरेंशियल फीस चार्ज नहीं होएगी।
Remaining students who will not opt out and wish to appear for the exams commencing on 29th July, the institute is making all the required and necessary arrangements for smooth conduct of exam. उन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल भी दिए हैं कि थर्मल स्कैनिंग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, गवर्नमेंट अभी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए गाइडलाइन निकालेगा ऑब्वियसली, वो कह रहे हैं उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके हम आपका एग्जाम लेंगे। तो जो एग्जाम देना चाहता है वो रिस्क तो देखो हमेशा रहेगा, जो भी गाइडलाइंस हैं जो भी हो, अपार्ट इवन आफ्टर ऑल दोस वो रिस्क तो रहेगा, मगर इंस्टीट्यूट ने कहा हम अपनी तरफ से सारा कुछ करेंगे। एक चीज और उन्होंने बोली है, सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक विल बी रिव्यूड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड स्टेटस विल बी इंटीमेटेड टू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑप्टेड आउट। Further, conduct of exam commencing from 29th July will be strictly dependent on the government's advisories which may be issued for the area in which particular center. यानी they are clearly saying हो सकता है despite our best efforts जुलाई में एग्जाम ना हो। इवन इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग आउट, आप जुलाई में एग्जाम देना चाहते हो, कोई गारंटी नहीं है एग्जाम हो पाएंगे, और वो चीज मेरे हिसाब से लिखनी भी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को, क्योंकि एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, गारंटी तो किसी को भी नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री को भी गारंटी नहीं है कि जुलाई में क्या सिचुएशन होएगी। तो ये लाइन लिखनी जरूरी थी कि हाँ, इवन इफ यू डोंट ऑप्ट आउट, हो सकता है शायद हम आपके एरिया में एग्जाम कंडक्ट ना कर पाए फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। फर्दर मोर, फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर, वो कह रहे हैं 17 तारीख से वो फिर से एग्जामिनेशन सेंटर की करेक्शन विंडो ओपन करेंगे और 17 तारीख से ही ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी आ जाएगा। लास्ट में लिखा आईपीसीसी एक और अटेम्प्ट के लिए होगा, वो मैंने पहले कहा था इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आईपीसीसी का, तो वो ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट बढ़ा देंगे। मगर एक चीज उन्होंने लास्ट में बोली है, एक बार आपने ऑप्ट आउट किया और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका मूड चेंज हो गया तो वापस जुलाई एग्जाम्स दे नहीं पाओगे। तो 17 जून तक आपको एक डिसीजन लेना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था आपको एक स्टैंड लेना है। स्टैंड ये लेना है कि अब तो इंस्टीट्यूट ने भी बोल दिया आपको कि आपका अटेम्प्ट गिना नहीं जाएगा, अब ये हमारे ऊपर है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरा एडवाइस हमेशा यही है कि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपके एरिया में अगर कोविड-19 केसेस आ रहे हैं, देयर आर एरियाज जहां पे कोविड-19 केसेस नहीं है, बट मेजॉरिटी 50-60% एरिया में केसेस हैं, आपको ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर आप एक ऐसी सिटी के अंदर है जहां पर ज्यादा केसेस नहीं है, मैं खुद बताऊं तो मेरे होम टाउन में जहां मैं बैठा हूं वहां पर भी ज्यादा केसेस नहीं है, वहां पर आप फिर भी सोच सकते हो एग्जाम देने की। तो आप इस समय हो सकता है अगर आप चांस लेना चाहते हो तो ऑप्ट आउट मत करो, अगर आपके एरिया में कोविड-19 की सिचुएशन ठीक है। इस समय अगर सिचुएशन खराब हुई कल बाय चांस, तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि वो जुलाई के अंदर हो सकता है एग्जाम कैंसिल कर दे। इन एनी केस वो आपकी लोकल गवर्नमेंट, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी है, वहीं उसकी एडवाइजरीज फॉलो करके ही एग्जाम लेगा। सो आई थिंक क्वाइट अ लॉजिकल नोटिफिकेशन, इन्होंने लॉजिकल स्टैंड लिया है, कैंसिल भी नहीं करे और ऑप्ट आउट का फैसिलिटी भी दे दी। आई थिंक इस बात पे जितना हमने इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज किया है पिछले कुछ दिनों में, अब जाकर आप ट्विटर पे इंस्टीट्यूट को थैंक यू जरूर बोल देना, उनको भी लगे कि यार बच्चे सिर्फ गालियां नहीं देते, थैंक यू भी बोलते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अब बच्चे ये बोलेंगे सर हमें ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले ही बताया कि मेरे हिसाब से तो हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हल्का सा भी कंसर्न है अपने एरिया में, ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए और आपको नवंबर के हिसाब से फ्रेश दिमाग से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, खासकर उन बच्चों का जिनका ना री अटेम्प्ट है, तो मैं वहां पे समझता हूं कि एक बच्चा जो नवंबर 19 में क्लियर नहीं कर पाया, उसको एक क्यूरियोसिटी होगी, नहीं मुझे एग्जाम देना है, मुझे जल्दी से जल्दी इस अटेम्प्ट को क्लियर करना है। ऐसे बच्चे बिफोर यू टेक द डिसीजन ऑफ गिविंग जुलाई 20 एग्जाम्स, माई सजेशन इज एक बार अपने एरिया के आसपास सिचुएशन रिव्यू जरूर कर लेना। एज आई सेड, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब आपको लगे कि नहीं मेरा एरिया सेफ है, यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है कोविड-19 से, बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी इम्पैक्ट नहीं है, तो आप फिर उस केस में ऑप्ट आउट मत कीजिए, आप इंस्टीट्यूट पे छोड़ दीजिए। जुलाई पर वो एग्जाम होंगे, तो अगर सिचुएशन सब सही रही तो एग्जाम हो जाएंगे, नहीं तो इंस्टीट्यूट खुद ही कह रहा है शायद हमें जुलाई कैंसिल करने पड़े। तो आई थिंक अ लॉजिकल थिंग, दिस वाज द अपडेट। इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस आपके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं जो भी होगा कोशिश करूंगा उसको आंसर कर पाऊंगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।